जीवन श्रेष्ठ बनाना है। जाति नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बौद्ध समाज बनाना है। जलाइए एक मोमबत्ती। ऐसे माथे से ऐसे करो, ऐसे गर्दन नीचे करो झुक के, और अब ये ऐसे करो। अब चढ़ाइए बुद्ध को, बाबा साहब को, दोनों। माथे से जाति की कालिक आज यहाँ मिट जाएगी। साधु की अमर बेली साधु जड़ से काटी जाएगी। बुद्धं नमामि माथे से धम्मं नमामि। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। जीवन संगनी के रूप में स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। अब आप माला डाल दीजिए। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। देखिए दोनों परिवारों ने सहमति जताई। उधर लड़की ने लड़के ने भी एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में सभी के समक्ष स्वीकार किया कि मैं आज से इन्हें पति मानूंगी, और लड़के ने कहा कि मैं सभी के समक्ष आज से वंदना को अपना जीवन संगनी के रूप में स्वीकार करूंगा। ये शादी यहाँ हो गई, लेकिन अभी आगे जीवन कैसे चलाना है इसके बारे में ये 5-5 प्रतिज्ञाएं और करेंगे, जो इनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योग। 5वां संकल्प लेते हैं कि आज हमने महाकारुणिक बुद्ध की, धम्म की शरण ग्रहण की है। सेवा बुद्धो तम तेजसा भवतु ते। जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। दुर्गा जलाइए बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बौद्ध समाज बनाना है। मोमबत्ती, 1 मिनट मोमबत्ती हो गया फोटो। अच्छा देखिए सामने देखिए। देखना भैया सामने देखना। संस्कार पहचान हो अपनी परंपरा और पहनावे। संबोधन की श्रेष्ठ सभ्यता बौद्ध सतह ही कहलावे। ऐसे फूल लेने हैं दोनों मुट्ठी में, ऐसे पकड़ने हैं, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और फिर ऐसे करना। ठीक है, मैं अभी पकड़ूंगा, बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। फूल लेने हैं ऐसे, यूं करने हैं, यूं करने हैं, यूं करने हैं, और फिर जब चढ़ाना है। यूं नहीं, यूं भी नहीं, कितने ही ले लो, इतने सारे मैंने तो दिया। हाँ ये उठा लो, फूल उठा लो, इनको भी दे दो। भैया फोटो बनाते रहना ना। ऐसे माथे से ऐसे करो, ऐसे गर्दन नीचे करो झुक, और अब ये ऐसे करो। अब चढ़ाइए बुद्ध को, बाबा साहब को, दोनों। अब आप बैठ जाइए, ठीक है ना। अब आप दोनों, बच्चे को अगर बैठ जाता है तो दोनों एक मोमबत्ती जलाइए। हाँ, दोनों, हाँ दोनों, एक नहीं पूरे दोनों हाथ से, या तो ऐसे पकड़े या एक ही बहुत 1.5 की सवा की जरूरत है। आप इन बंद होते हाथ जलाइए एक मोमबत्ती। देखिए देखिए मैं सामने देखिए। संदेश धम्म का करें चारिका डगर डगर। बुद्धं शरणं गच्छामि आप आगे आ जाओ, फोटो नारा नगर नगर।
हो गया। मोमबत्ती मुझे दे दो, फूल चढ़ा दीजिए। फूल लीजिए दोनों आप। और जैसे मैंने बताया पहले फूल लेंगे, फिर उन्हें ऐसे करेंगे और फिर जब बुद्धर बाबा साहब के चरणों में चढ़ाएंगे। जीवन श्रेष्ठ बनाना है। नीचे से लीजिए, उठाइए फूल, रखिए। हाँ, उठाइए फूल सारे बनाना है। दोनों हाथों से ऐसे ऐसे करिए, ऐसे करिए और फिर जब चढ़ाइए। ये तरीका चढ़ाइए बाबा साहब को। आप भी भाई भैया गोदी में लेना, बच्चे गोदी में लें। अब मम्मी को दे दो। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी, बौद्ध समाज बनाना है। लीजिए। पिताजी किधर हैं? आइए आइए बाबूजी। ये कर ले। कोई नहीं, भैया हैं, आइए आइए। एक मोमबत्ती जलानी है, ऐसे पकड़ के ऐसे, और फूल चढ़ाने हैं। देख लो बाबू, सामने देखना एक बार। ऐसे ऐसे रहना, आगे बंद आगे। ठीक है। फूल चढ़ाइए। माता जी आ जाएंगी मोमबत्ती जलाने के लिए। हाँ, मोमबत्ती जला। हाँ अच्छा, कोई और हो जिनसे आप चाहें? हाँ आपको यहीं रहना है, आप जाएंगे नहीं। बुला लीजिए आप भी किसी को जो हाथों से। हाँ ऐसे जलाइए, ये तरीका होता है। देखिए सामने देखिए। ठीक है, देखिए ऐसे रहना, आगे बंद आगे। लाइए, अब फूल चढ़ाइए। फूल लेंगे हाथों में, दोनों हाथों से, और ऐसे माथे पे लगाएंगे यूं करके। देखो ऐसे ऐसे लगाइए, ऐसे करिए, फिर जो चढ़ाइए। ये तरीका होता है सही से। चढ़ाइए। आइए। फूल चढ़ाइए। बैठिए। हैं? फूल चढ़ा देंगे। आइए, कहाँ है बुलाओ। देखिए सामने देखिए। ऐसे रहना। और हैं? और कौन है? किनको कह रहे थे? मामा जी। देखना जी। हाँ हाँ, आओ आओ। देखिए
सामने देख। अल्लाह पीछे करो। देखिए आप सामने देखो। आगे बंद आगे। चलो हाँ चढ़ाओ जल्दी। दोनों सामने देखिए। इधर देखिए। अब बैठ। हाँ ऐसे हाँ, पहले ऐसे करो फूलों को ऐसे और फिर जब चढ़ाओ। हाँ चढ़ाओ दोनों हाथों से ऐसे ही। इधर देखे, कैमरा को देखे। इधर देखिए। इधर हाँ अब बैठ जाइए। जो ऐसे बैठ सकते हैं वो ऐसे बैठे। जो बुजुर्ग हैं घुटने में परेशानी या कोई भी परेशानी नहीं बैठ सकते तो वो फिर कैसे भी बैठ सकते हैं। आप कैसे बैठे? सभी बैठे हैं जी? सभी बैठे हैं। हाँ सभी ऐसे बैठेंगे। अब परेशानी है तो फिर कह ही नहीं सकते, परेशानी है। लेकिन जवान है आप तो ऐसे बैठेंगे। न पीछे लिटा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, या पैर घुटने पंजे पे खड़े कैसे भी कर, जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन ऐसे घुटने होंगे। ये देखिए आज जिस पद्धति से विवाह हो रहा है ये पद्धति 2500 साल पुरानी हमारी पद्धति है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमें इसके बारे में बता के गए। उन्होंने पूरा लिखा कि हमारे पुरखे पहले कौन थे, लेकिन समय परिस्थिति बदलती रहती हैं, कुछ बदलाव हुए, हमने औरों की परिपत्तियां ले ली, जैसे और करते हैं ऐसे ही हम करने लगे। जैसे एक शेर अक्सर मैं बोलता हूं, आज भी बोलता हूं कि अमीरों के शौक, ध्यान देंगे, अमीरों के शौक गरीबों की परंपराएं बन जाती हैं। जैसे कि अमीर के पास तो खूब पैसा है, जैसे अभी अडानी किसके लड़के की शादी हुई थी, अंबानी के की, तो कितने 80 करोड़ में तो एक नाचने वाली आई थी बाहर से, तो उसके पास पैसा था तो उसने 80 करोड़ में नाचने वाली बुला ली। अब गरीब क्या करता है कि उसका तो शौक था, शौक में उसने बुला ली, पैसा था उसके पास। अब गरीब क्या करेगा, जो उससे छोटा अमीर है वो क्या करेगा, वो 2 लाख की बुलाएगा, और जो उससे छोटा है वो 10,000 वाली बुला लेगा। लेकिन उसका शौक, अब जो हम नीचे गरीब लोग हैं, यानी उससे जो नीचे लोग हैं, वो उसे परंपरा बना लेंगे, नहीं भाई नाचने वाली तो आएगी, जब उसके आई थी तो अमीरों के शौक गरीबों की परंपराएं बनती हैं, जो नहीं बननी चाहिए। समझदार समाज वही होता है जो किसी की नकल ना करे, जो अच्छा है वही करे। बतौर उदाहरण, आपकी शादी की तारीख कितनी थी? हैं जी 25। ये काम 25 में ही निबट जाना चाहिए था। अगर समझदारी से काम लेते तो ये काम 25 में ही निबट जाना चाहिए था। लेकिन अब कौन सी तारीख चालू हो चुकी है? 26। और ये दिन का काम था, रात का काम नहीं था। लेकिन क्या था कि जिनके पास पैसा था उन्होंने खूब जश्न मनाया। 10 दिन तक शादियां चली अंबानी की, 10 दिन तक। हमने कितने दिन चलाई? 2 दिन। सुबह 4 बजे उठ गए होंगे कल, और अब 1 बजने वाला है और अब तक जग रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये समाज के लिए एक गलत मैसेज जाता है। आगे से आपके समाज में जो भी काम हो, आपके परिवार में और होंगे, वो टाइम टू टाइम होना चाहिए, समय का पाबंद होना चाहिए। खैर इन बातों को छोड़िए। तो जिस पद्धति से हम शादी कर रहे हैं वो बाबा साहब ने हमें बताई, बड़ी सरल पद्धति है। कोई झूठ बोलना नहीं, कोई सच बोलना नहीं, जो हकीकत है वो बोलना है, जो हम देख रहे हैं वो बोलना है।
ये नहीं कि जो मैं कह रहा हूं वही बोले, नहीं, जो हो रहा है आंखों देख रहे हैं और जो हमारा दिमाग गवाही दे रहा है वो हमें वो काम करना है जो हमारी तर्क की कसौटी पे ठीक है। किसी ने कह दिया कि नहीं ऐसे होता आया है, बिल्कुल नहीं। किसी ने कहा मोटी किताब में लिखा है, बिल्कुल नहीं। किसी ने कहा नहीं जी बहुत दिन से करते आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जो तर्क की कसौटी पे खरी हो। अगर लड़की लड़का घर से भाग जाएं और जंगल में जाके 20 के बजाय 400 फेरे ले लें, 7 के बजाय 700 ले लें, समाज कहता है भाग गए। और अगर लड़की लड़का को गांव के लोग, मोहल्ले के लोग, कॉलोनी के लोग, कुनबे के लोग, परिवार के लोग इकट्ठे होकर ये कह दें कि भाई आज से पति पत्नी चाहे फेरे पढ़ो मत पढ़ो, माला पढ़ो या मत पढ़ो, और वो पति पत्नी, ऐसा ही है। शादी होती है समाज की स्वीकृति, स्वीकृति मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो तुम कितने भी कर लो, लोग उंगली उठाते हैं। तो शादी बहुत सरल चीज है, लेकिन हमने उसे कठिन बना दिया। इसलिए चलते हैं सरलता की ओर। तो पहले हम बुद्ध बाबा साहब को नमन करेंगे, त्रिशरण पंचशील लेंगे। जो चीज हम लेंगे उसका अर्थ मैं बाद में हिंदी में बताऊंगा। आप लोग स्वीकार करेंगे कि हाँ अच्छी चीज है। बुरी हो तो मुझे बताना कि नहीं बुरी ही और बुरी है, हम इसे नहीं लेंगे। और जो बुरी होगी और आप नहीं लेंगे तो उसे मैं अपने आप वापस ले जाऊंगा। जो अच्छी लगे उसे आप ग्रहण कर लेना, रख लेना, ठीक है। हाथ जोड़ेंगे, जो मैं कहूंगा उसको दोहराएंगे, ठीक है। कुछ लोगों को बुद्ध वंदना आती होगी, वो साथ बोले, जिनको नहीं आती है वो कोशिश करें, ठीक है। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तुम आओ, तुम बोलो भी, जिनको आती है वो आके साथ दे सकते हैं। आ जाओ, चाय छोड़ दो, जिनको आती है वो बोलिए। तुम भी बोलना, भी जिनको आती है वो बोले वहीं से, ठीक है ना। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। अब मैं जो बोलूंगा उसको आप पीछे रिपीट करेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि,
कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेर्यमजपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। ये जो मैंने बोला ये पाली भाषा है, संस्कृत नहीं है। पाली भाषा में हमने कहा नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्, यानी मैं उन सम्मा सम्बुद्ध को नमस्कार करता हूं। और हमने ये 3 बार कहा, यानी हम 3 बार नमस्कार करते हैं बुद्ध को। फिर हमने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध कहते हैं नॉलेज, ज्ञान। मैं नॉलेज की शरण में जाता हूं, मैं ज्ञान की शरण में जाता हूं, किसी आदमी, इंसान या कोई अलग ऐसी चीज नहीं। जो ज्ञान है, यानी कि जो ज्ञान है, विज्ञान है, मैं उसकी शरण में जाता हूं। फिर हमने कहा धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म कहते हैं जीवन, अच्छा जीवन जीने की एक शैली, कला। मैं धम्म की शरण में जाता हूं जो तथागत बुद्ध ने हमें सिखाई। और तीसरा हमने कहा संघं शरणं गच्छामि, मैं अच्छे लोगों के संग में जाता हूं, मैं बुरे लोगों का संग में नहीं जाऊंगा। और जो अच्छे लोगों का ग्रुप है, संग है, और कहते हैं ग्रुप हो गया या कोई संगठन हो गया, ऐसे लोगों के साथ रहूंगा, बुरे लोगों के साथ नहीं रहूंगा। अर्थात संघं शरणं गच्छामि, मैं अच्छे लोगों के संग या शरण में जाऊंगा। ये 3 बात हमने कही। फिर हमने 5 चीज और बोली। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि मैं बिना कारण के किसी की हत्या नहीं करूंगा, चाहे वो जानवर है, कोई पक्षी है, कोई जीव है, आदमी है, किसी की बिना कारण के। अगर आप जंगल में हैं, आपके सामने शेर आ जाता है, आपके सामने सांप आ जाता है, और बात ऐसी आगे कि या तो वो मुझे काटेगा या मुझे उसे मारना है, तो आप अपने बचाव में उसको मारेंगे। वो कारण बनता है, वहां करना ही है आपको अपना जीवन बचाने के लिए, लेकिन बिना कारण की हत्या नहीं करनी है। दोबारा फिर हमने कहा अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि मैं अपने जीवन में किसी की भी चीज पड़ी है कहीं, बिना पूछे नहीं उठाऊंगा, उठा भी लूंगा तो जिसकी है उसे देने की कोशिश करूंगा। जिसका मतलब होता है अर्थात मैं जीवन में कभी चोरी नहीं करूंगा। तीसरा हमने कहा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, तथागत बुद्ध कहते हैं, बताते हैं कि मेरे सामने अगर कोई महिला है और उम्र में मुझसे छोटी है तो मैं उसे बेटी के रूप में देखूंगा। मेरे सामने कोई महिला है और मेरी उम्र की है तो मैं उसे बहन के रूप में देखूंगा। मेरे सामने कोई महिला है और मुझसे उम्र में बड़ी है तो मैं उसे मां के रूप में देखूंगा। अर्थात मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी पराई स्त्री से कोई संबंध या कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिसे समाज के लोग गलत कहेंगे, अर्थात मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। चौथा हमने कहा मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि मैं जीवन में अपने मुंह से झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा, अर्थात मैं अपनी वाणी ऐसी रखूंगा कि जिससे किसी का मन ना दुखे, किसी का नुकसान ना हो। नुकसान कैसे होता है? चुगली करना वो भी मुंह से होती है, झूठ भी मुंह से बोला जाता है, गाली भी मुंह से दी जाती हैं। तो यानी कि मैं अपनी वाणी पे संयम रखूंगा, कोई भी ऐसी बात नहीं कहूंगा जिससे लोग ये कहें कि अपने मुंह से कितना गंदा गंदा बोलता है। पांचवा हमने कहा सुरामेरिय मज्ज पमाद अट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि मैं जीवन में कच्ची पक्की
भांग, धतूरा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, यानी जिस चीज से नशा होता हो ऐसी चीज ग्रहण नहीं करूंगा। अर्थात मैं जीवन में कभी शराब नहीं पीऊंगा, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे देसी है, चाहे ठर्रा है, चाहे नारियल की है, चाहे पानी की है, चाहे इंजेक्शन है, कुछ भी है, कोई भी नशीला पदार्थ ग्रहण नहीं करूंगा। और जिस परिवार में, जिस घर में, जिस आदमी के अंदर ये पांचों बातें होंगी वो आदमी महान कहलाएगा, उसे सब इज्जत से देखेंगे। और जिस किसी व्यक्ति के अंदर इन पांचों में से एक भी ऐप घुस जाए, चाहे वो व्यभिचारी हो जाए, चुगलखोर हो जाए, हत्यारा हो जाए, शराबी हो जाए, जिसके अंदर एक घुस गया उसी को लोग गंदी नजर से देखते हैं। पहला कहते हैं देखो हत्यारा जा रहा है, फिर कहते हैं देखो चोर जा रहा है, फिर कहते हैं कि देखो कौन जा रहा है, व्यभिचारी जा रहा है, फिर कहते हैं गाली गलौच वाला, उल्टा सीधा बोलने वाला जा रहा है, और शराबी हो जाए कि देखो शराबी जा रहा है। तो जिसके अंदर ये पांचों आ जाएं तो उसका तो बेड़ा गर्क होने से कोई रोक नहीं सकता। ये 5 अच्छी बातें बुद्ध ने बताई और वही हमने ग्रहण की। आज आगे आपका जीवन आज से एक दूसरे के साथ चलेगा। आप अपने पूरे जीवन में इन 5 बातों को स्वीकार किए तो 5 बातों को आप पूरे जीवन भर पालन करेंगे। ये आपके जीवन को बहुत दूर तक, अच्छाई तक ले जाएंगे। जब भी आप इनसे भटकेंगे तो आप याद करना कि शादी वाले दिन हमने ये 5 बात कही थी और उन 5 बातों पर कायम रहेंगे। ठीक, आगे विवाह की पद्धति हम शुरू करते हैं। दोनों खड़े हो जाइए। आपकी तरफ से भैया भाभी हैं, कौन है जो खड़े होंगे वो आ जाइए। दोनों पति पत्नी साथ आए, जीवन साथी जीवन संगी, आप भी खड़े हो जाइए। मुझे पानी दे दो भाई, गला सूख गया। अरे पानी दे दो, दे दो भैया। वो करेंगे पहले, देखिए सीधा हाथ ऐसे करिए। हाँ, आप इनके हाथ पे ऊपर हाथ रखिए। अब आप इनके हाथ पे हाथ रखिए। आप इनके हाथ पे हाथ रखो। आप हाथ रखिए इनके नीचे, हाथ के नीचे। आप इनके हाथ के नीचे हाथ रखिए। प्रदीप कहाँ हो भाई? परवीन, हाँ, ये उनके मुंह उधर पीछे जाके वहां लगाओ। ये दोनों बोलेंगे। वो पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे से। कोट पे लगा दो मामा जी के। हाँ, कोट पे लगा दो इनके। हाँ, लो, जैसा मैं बोलूंगा आपको वैसा वैसा बोलना है, ठीक है? हाँ, और दोनों को बोलना है। बोलेंगे महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हमारे भाई जितेंद्र, माता श्रद्धेया मधुबाला, पिता श्रद्धेय चरण सिंह जी, निवासी गागोल, प्रतापपुर, मेरठ, ने दारिका वंदना को माता श्रद्धेया कृष्णा देवी, पिता श्रद्धेय राज सिंह, निवासी 14/1/3 शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश को अपनी जीवन संगनी के रूप में चुना है। इसके इस निर्णय पर हम अपनी व अपने परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। भैया ये रिकॉर्डिंग बीच में कट मत करना क्योंकि सभी के संकल्प हो रहे हैं क्या किसने बोला है, ठीक है ना? हाँ, अब कट मत करना। हाँ, अब ये माइक इनको लगा दो।
इनके इधर लगा दो। हाँ, आप दोनों बोलेंगे, ठीक है ना भैया भाभी ना? हाँ, बोलिए। महाकारुणिक महाकारुणिक तथागत बुद्ध तथागत बुद्ध व व परम श्रद्धेय परम श्रद्धेय बाबा साहेब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर अम्बेडकर को को साक्षी मानकर साक्षी मानकर व व उपस्थित उपस्थित जन समूह जनसमूह के समक्ष के समक्ष हमारी हमारी बहन बहन दारिका दारिका वंदना वंदना ने ने दारक दारक जितेंद्र जितेंद्र माता माता श्रद्धेय श्रद्धेय मधुबाला मधुबाला पिता पिता श्रद्धेय श्रद्धेय चरण सिंह चरण सिंह निवासी निवासी गागोल गगोल प्रतापुर प्रतापुर मेरठ मेरठ उत्तर प्रदेश राज्य उत्तर प्रदेश राज्य को जीवन साथी के रूप में साथी के रूप में चुना है। चुना है। इसके इसके इस निर्णय पर हम हम अपनी अपनी व व अपने परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। देखिए, ये दोनों परिवारों की सहमति है। दोनों परिवार के जो गार्जियंस हैं, जो बड़े हैं, मुखिया हैं, उन्होंने अनुमति दी है इनकी दोनों की सहमति पर। और ये सहमति बहुत महत्वपूर्ण होती है। परिवार की सहमति होती है, ये मुखियाओं की सहमति होती है, और दोनों ने सहमति जताई है कि हमारा परिवार सुख समृद्धि में आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा। अब आप बैठ जाएंगे, इनसे माइक। जो मैं बोलूंगा वो आपको बोलना है, ठीक है? दोहराना है। हाँ, आप माइक इनके पास रखें। बोलिए। महाकारुणिक बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व जन उपस्थित जन समूह के समक्ष मैं आज दारक जितेंद्र सुपुत्र श्रद्धेया मधुबाला श्रद्धेय चरण सिंह जी निवासी गागोल प्रतापुर मेरठ उत्तर प्रदेश को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। आप इनको माला डालिए, डालिए माला। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। अब इनको माला दे दीजिए। अब आप इनके पास पकड़िए, आप पकड़िए, इनको दे दीजिए माला। थोड़ा तेज बोलेंगे क्योंकि हमारे में तो इसलिए रिकॉर्ड हो जाएगी कि ये माइक है। माइक, अच्छा अच्छा, चलो मैं दे। अच्छा चलो, इनके में रिकॉर्ड नहीं हो पाई क्योंकि आवाज नहीं आएगी। नहीं नहीं, ठीक है, आपको जैसा मैं बोलूंगा ऐसा ही बोलो, ठीक है? महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष मैं आज दारिका वंदना सुपुत्री श्रद्धेया कृष्णा देवी व श्रद्धेय राज सिंह निवासी 1/3 शास्त्री नगर मेरठ उत्तर प्रदेश को अपनी जीवन संगनी के रूप में स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। अब आप माला डाल दीजिए। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य।
सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। देखिए दोनों परिवारों ने सहमति जताई। उधर लड़की ने लड़के ने भी एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में सभी के समक्ष स्वीकार किया कि मैं आज से इन्हें पति मानूंगी, और लड़के ने कहा कि मैं सभी के समक्ष आज से वंदना को अपना जीवन संगनी के रूप में स्वीकार करूंगा। ये शादी यहाँ हो गई। लेकिन अभी आगे जीवन कैसे चलाना है इसके बारे में ये 5 प्रतिज्ञाएं और करेंगे जो इनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। अब आप जगह बदल लीजिए, आप उधर चले जाइए, आप इधर आ जाइए। अब आप दोनों परिवारों के एक दूसरे से जुड़ गए हैं। वो उस परिवार की बेटी बन गई हैं, आप इस परिवार के सुपुत्र दामाद बन गए हैं। वो उस परिवार की पुत्री और बेटी के समान हो गई हैं। अब आपको दोनों परिवार समान हैं, वंदना को भी और आपको भी। किसी भी परिवार में कोई भी परेशानी है, जब भी याद किया जाए, जब भी अगर लगता है कि मेरी ज़रूरत है तो आप वहाँ पहुँचेंगे। उस समस्या को अगर समाधान कर सकते हैं तो करेंगे, अगर हो सकता है जैसे भी उसको शॉर्ट आउट करेंगे। आप पे कोई परेशानी है तो दोनों परिवार मिलकर, ये नहीं कि नहीं वही आपका परिवार है, नहीं, अब इनका भी आपसे संबंध बना है और इस परिवार का भी आपसे संबंध बना है, तो ये एक दूसरे को बहुत संपूर्ण है। अब ये 5 बातें आप दोनों मिलकर बोलेंगे। माइक बीच में रख लें ताकि दोनों की आवाज साफ आए, एक दूसरे के सामने हो जाएं, एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे की तरफ, ठीक है? हाँ, महाकारुणिक परम श्रद्धेय तथागत बुद्ध व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हम यह संकल्प लेते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे व किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे और ना ही किसी के द्वारा अपमानित होने देंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। भाई शोर ना करें, पीछे पीछे शोर ना करें। हम दूसरा संकल्प लेते हैं कि हम जो भी सम्यक आजीविका से धन कमाएंगे उसका उपयोग एक दूसरे की सहमति से करेंगे। किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे को विश्वास में लिए बिना धन खर्च नहीं करेंगे और ना ही धन का दुरुपयोग अर्थात अपव्यय नहीं करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम तीसरा संकल्प लेते हैं कि हम प्राणी हिंसा से दूर रहेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, अर्थात पंचशील का जीवन भर पालन करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम चौथा संकल्प लेते हैं कि परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए अधिकारों का सदुपयोग करते हुए अपने पारिवारिक, सामाजिक व राष्ट्र के प्रति दायित्व का निर्वाह ईमानदारी और पूरी निष्ठा से करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम पांचवा संकल्प लेते हैं कि आज हमने महाकारुणिक बुद्ध की, धम्म की शरण ग्रहण की है। हम जीवन भर करुणा, मैत्री, बंधुता, स्वतंत्रता व न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए, मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए अच्छे व सच्चे बौद्ध बनकर धम्म का आचरण करेंगे। सभी कहेंगे साधु साधु साधु। ये देखिए कितनी खूबसूरत बातें इन्होंने कही।
क्या कोई भी बात ऐसी थी कि बेकार है हम नहीं मानेंगे? सब अच्छी थी। सारी बातें अच्छी हैं। ये होती है शादी होना, कि आदमी जीवन में कुछ सीखे। कल को कोई बात आती है तो जितेंद्र जी कह देंगे आपने ऐसा कहा था और आज तुम अपमान कर रही हो मेरा। आपने 5 बातें वहां कही थी, 5 बातें ऐसी हैं कि कभी जीवन में आएंगी तो आप कह सकते हैं, टोक सकते हैं, वो भी कहेंगे हाँ कहीं तो थी, याद भी आ गई। और अगर जितेंद्र ऐसा करते हैं तो वंदना कहेंगी कि देखो आपने ऐसा कहा था और आज आप मेरा अपमान कर रहे हैं। या और कोई बात, चोरी की है, शराब पी है, या हत्या की है, या कोई भी और कोई ऐसी बात। तो ये इतनी अच्छी बातें हैं जीवन की, यही बुद्ध बाबा साहब ने बताई हैं कि अच्छी बातों को जीवन में ग्रहण करें। शादी यहाँ संपन्न होती है। इसके आगे तथागत बुद्ध के जीवन में 8 बार एक ऐसा समय आया, 8 बार, कि कुछ लोगों ने एक हाथी को शराब पिलाई और तथागत के सामने भेज दिया मारने के लिए। लेकिन तथागत को सामने जाते ही हाथी भी उन्हें नमस्कार करने लगा, नमन करने लगा। एक बार उनके ऊपर पत्थर फेंका गया पहाड़ी से, तब भी वो बच गए। एक बार एक औरत थी चिंचा नाम की, उसने झूठा आरोप लगाया कि तथागत बुद्ध मेरे पेट में आपका बच्चा है। तो उनके जीवन में ये ऐसी 8 बार घटनाएं आई। एक बार डाकुओं ने घेर लिया, जिसे अंगुलीमाल डाकू कहते हैं। तो तथागत बुद्ध ने अपने धैर्य से, अपने ज्ञान से, अपनी सोच से उन 8 बुरे समय पर विजय प्राप्त की। आज हम भी इनके लिए वही कामना करेंगे कि इनके जीवन में कभी कठिनाई का दौर आए तो ये अपने जीवन में बाबा साहब बुद्ध को याद करते हुए और उनकी अनुकंपा से अच्छे कार्य करते हुए उस बुरे समय से, उस बुरे संकट से बस यूं ही अपने धैर्य से, अपनी सोच से, विवेक से उस पर विजय पालें, ज्यादा दिन उसमें घिरे ना रहें। ऐसी कामना हम करेंगे। ये फूल सभी को बांट दो। ये फूल आपको 8 बार में इनके ऊपर घेरने हैं। हाँ ये फूल सभी को बांट दो। अब आप बैठ जाओ दोनों। जय मंगलानी कहने पे ही आपको 2 पत्तियां उठा के इनके ऊपर घेरनी है। जय मंगलानी यानी इनका मंगल हो, इनका कल्याण हो, अर्थात ये सुखी रहें जीवन में। हम ऐसी कामना करते हैं। वो मंगल गाथाएं कौन सी हैं, जो कौन सी घटनाएं हैं, वो मैं गाऊंगा, दोहराऊंगा। उस मंगल गाथा के लास्ट में आएगा जय मंगलानी। मैं कहूंगा जय मंगलानी, आप कहेंगे 2 बार जय मंगलानी, जय मंगलानी, जय मंगलानी, और इनके ऊपर फूल डालेंगे 8 बार में। ठीक है? नहीं नहीं, बैठ के डालेंगे। इधर भी दो, इधर दो, सबको फूल दो इधर। जब बोलेंगे तब। हाँ कही थी वो हमारी समझ में नहीं आई। उधर सबको दे दिए। बाबूजी को दो, आप नहीं डालोगे? बाहु सहस्रमेभिर्निमत्त साधु धन्तंग गिरिमखेलं उदित घोर ससेन मारं दानादिधम्म विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते। जय मंगलानी, जय मंगलानी, जय मंगलानी। मारातिरेकं मभिभुजित सब्बरतिं घोरामपनावलक मखं मथन्द यखं खदन्ति सुदन्त विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते। जय मंगलानी, जय मंगलानी, जय मंगलानी। नालागिरि गजवरं अतिमत्त भूतं दाविगचक्रमसनीव सुदारुणन्तं मेतं मुस्सेक विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते। जय मंगलानी, जय मंगलानी, जय मंगलानी। उक्षित खड्गं मथिहत सुदारुणन्तं धावन्ति योजपथ अंगुलिमालवन्तं इद्दिभिसंखत मनो जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते। जय मंगलानी, जय मंगलानी, जय मंगलानी। कत्वान कट्ठमुदरं इव गिभिनिया चिंचाय दुट्ठवचनं
जनकाय मज्जे सनतेन सोम विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते। जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। सचं विहाय मति सचक वादेकतुं वादाभिरोपित मनं अति अंधभूतं पय्यापदीप जलितो जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते। जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। नंदोपनंद भुजंग विदुधं मिहिंदिं पुत्तेन थेर भुजगेन दमापयन्तो इद्दुपदेश विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते। जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। दुग्गाह दिट्टिभुजगेन सुदट्टहत्तं ब्रह्म विशुद्धि ज्योतिमिद्धि बकाभिधानं ज्ञानागदेन विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते। जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। अब के लास्ट में सारे फूल इनके ऊपर डाल देंगे, ठीक है। एतापि बुद्ध जय मंगल अट्ठ गाथा यो वाचको दिन दिने सरते मतंदी हित्वानेक विविधानि चुपद्वानि निब्बान सुखं अधिंगमेय नरो संपन्नो। साधु 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 साधु। ये हमने इनके अच्छे जीवन के लिए सभी ने मंगल कामना की कि जीवन में हमेशा सुखी रहें, इनका मंगल हो, कल्याण हो। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो उसमें ये विजय हासिल करें, उस परिस्थिति से बहुत जल्दी अपने ज्ञान विवेक से निकलें, अपना कल्याण करें, लोगों का कल्याण करें, धम्म की सेवा करें, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें, और जो लोग नहीं चल रहे हैं उन्हें चलाने का प्रयास करें कि भाई आप भी चलिए, बड़ा अच्छा रास्ता है जो बाबा साहब ने बताया है। अगर बाबा साहब ना होते तो शायद आज हम पढ़ लिख नहीं पाते, होते तो जरूर, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है। माँ बाप की जब शादी हुई है तो कोई ना कोई संतान पैदा होगी, लेकिन मान सम्मान नहीं होता अगर बाबा साहब ना होते। ये हमारे जीवन में जो मान सम्मान है, आज हमारे पास इतने सुंदर कपड़े हैं, ये इतने सुंदर टेंट हैं, इतनी सुंदर, आज एक बात पे हमारे कहने पर पैसा दो और तुरंत हाजिर हो जाते हैं सभी लोग। बताओ जी क्या करना है। देखिए कितनी सारे ढोल वाले, बैंड वाले पैसे के आगे। लेकिन आज से अगर 60 साल पहले जाएं, आज से अगर 50 साल पहले जाएं, अगर हम किसी से ये भी कहें तू 10,000 रुपये ले ले, हमारा ये काम कर दे, नहीं, तुम अछूत हो। यानी एक ऐसी परिस्थिति थी जिसका जिक्र मैं नहीं करूंगा, क्योंकि एक और अच्छी स्थिति हमारी थी जब हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जब हमारे अच्छे अच्छे कॉलेज चलते थे, लेकिन उनको तोड़ दिया गया। आज हमारे पास फिर से हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, हमारा अपना सब कुछ है, तो क्यों ना हम अपने रास्ते पर चलें, दूसरे को दूसरे का लौटा दें कि भाई जब तक हम तुम्हारे साथ थे, लेकिन अब हमारे पास हमारा अपना घर है। आदमी दिन भर सोचता है अगर किराए के मकान पर रहता है कि काश मेरा छोटा ही हो जाए लेकिन मेरा हो जाए, लेकिन आज हमारे पास अपना घर है, जो घर हमें महामानव बाबा साहब ने हमें दिया, और वो घर था तथागत बुद्ध का बनाया हुआ, बुद्ध का धम्म और बाबा साहब का बताया हुआ रास्ता। अब हम जीवन भर उस पर चलेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उस पर चलेंगी। शादी विवाह यहाँ संपन्न होता है। एक अष्टमंगल गाथा मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी कहूंगा, उसके बाद में जीवन गाथा। और जो भी संगदान, देखिए कोई भी कार्य आज आपके यहाँ अंबेडकर भवन है, बाबा साहब की मूर्तियां हैं, बुद्ध विहार बने हैं, वो किसी की जागीर नहीं है, वो आपके नेक पैसे से हैं। किसी ने 10,000 दी क्योंकि उसकी तनख्वाह 1 लाख है,
जिसकी 10,000 20,000 तनख्वाह है उसने 100 रुपये दिए, जिसकी 50,000 है उसने 500 दिए, वो अपनी स्वेच्छा दिए, लेकिन योगदान सभी का बराबर है। ये जो कारवां है ये पैसे से ऐसे चलता है, दान से चलता है, किसी की जागीर से नहीं चलता है। कोई एक आदमी इसको अपने पैसे से नहीं चला सकता, लेकिन जब सबका पैसा मिलता है, किसी का 100, किसी का 10, किसी का 1, तो उससे चलता है। तो इसलिए अपनी नेक कमाई से जहाँ भी बुद्ध विहार हो, जहाँ भी अंबेडकर भवन हो, जहाँ भी कहीं धम्म का काम हो रहा हो, प्रोग्राम हो रहा हो, अपनी रसीद सबसे पहले भैया 50 रुपए की रसीद मेरी काटना। वहाँ अपने समाज के लिए, अपने समाज की भलाई के लिए आपका पैसा उसमें होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने बच्चों से ये कह दो कि ये जो भवन खड़ा है ना, ये जो स्टैचू लगी है, जो बुद्ध विहार बनाए, इसमें हमारे बाप का भी पैसा है। आपकी संतानें ये कहेंगी। इसलिए जहाँ भी प्रोग्राम हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, संगदान अपनी स्वेच्छा से जरूर करें। आप यहाँ जो भी संगदान देंगे, ये यहाँ से संगदान किसी बुद्ध विहार के काम आएगा। इसलिए संगदान जरूर करें। और एक कामना मैं जरूर इनके लिए करूँगा, उसके बाद में विवाह वैसे तो यहीं संपन्न है, लेकिन एक छोटी सी हमारी गाथा है, उसको मैं करते हुए तुते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। साधु साधु साधु। कहाँ प्रदीप? तो माँ किंच दुख मागमा सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु माँ कंच दुख मागमा सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु माँ किंच दुख मागमा। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। साधु साधु साधु। शादी विवाह यहाँ संपन्न होता है। आगे आपका जो भी कार्य हो, चाहे तो यहाँ से घर जाने का हो या कोई और रस्म आपकी बची हो, तो वो आप कर सकते हैं। शादी का विवाह यहाँ संपन्न होता है।